बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव कॉल्स प्रोवाइड करे गोल्ड की, ऑयल की, डाउ जोन्स की, नैस्डैक की और फॉरेक्स की, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे सबसे पहले फंडामेंटल डाटा किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम टेक्निकल साइड जो है वो सारी स्क्रिप्ट जो मैंने आपको बताई उनकी देखते हैं। तो हमारे दोनों चैनल गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स और रिलेंटलेस फॉरेक्स दोनों जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद, यूके दोपहर के 2:30 के बाद, और सुबह 9:30 बजे जो है यूएसए के बाद, और 7 बजे इंडियन टाइमिंग के बाद, और आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव सिग्नल्स। तो अगर कल का थोड़ा सा जो है वो हम बात कर लें, तो कल मैंने आपसे बोला था कि 68 से लेकर 72 तक का एक एरिया है जो कि गोल्ड का एक सेल का बन रहा है, और आज आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो 52-51 तक जो है वो गया है। अच्छा, मजीद गोल्ड के नीचे जाने की जो है वो बेसिकली जगह है, लेकिन आज दो डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो जो है बना चुका हूँ, और एक वीकली अगर आप देखें मेरी वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे, तो मैं बता चुका हूँ कि आज कौन कौन से डाटा जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। तो आज की जो है वो डेली वीडियो, सबसे पहले जो है फंडामेंटल डाटा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे जो पहला आज जो है वो जो डाटा मौजूद है वो है जोल्ट्स ओपनिंग। और बेसिकली जोल्ट्स जो ओपनिंग जो है, इसका मसला क्या है? इसका बेसिकली मसला ये है कि ये जो है एक सर्वे जो कि बेसिकली एम्प्लॉयर से कंडक्ट करा जाता है कि उन्होंने कितनी जो है वो बेसिकली जो नए एम्प्लॉयज थे उनके लिए जो है जॉब ओपन करी है, कितने लोग बेसिकली जो है वो रिक्रूट करें। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं इस डाटा में देखी आती हैं। एक बहुत बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है ये। पाकिस्तानी 7 बजे आएगा, यूके के जो है 3 बजे आएगा, और यूएसए के सुबह 10 बजे आएगा, और इंडियन जो है ये बेसिकली 7:30 बजे डाटा आएगा और मार्केट को बड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ एक और डाटा है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर कंसेंसस की बात करें, और जिसको आप फोरकास्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे फोरकास्ट जो है वो है 9.610, और प्रीवियस रीडिंग जो थी वो उससे ज़्यादा थी, 9.8420। तो बेसिकली फोरकास्ट itself is actually lower than the previous numbers। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग ये बता रही है कि बेसिकली अगर ये डाटा जो है वो ज़ाहिर सी बात है अगर आ गया कहीं फेवर में यूएसए के, तो उस सेंस में ज़ाहिर सी बात है नंबर्स को जो है थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपके जोल्ट्स ओपनिंग है बेसिकली वो ज़्यादा होंगे, तो उस सूरत में ये बताया जाएगा कि इकनॉमी ये पता करेगी कि बेसिकली आपकी जो जॉब्स हैं वो अच्छी खासी जो है मार्केट में ओपन हुई है, अच्छी खासी जो है रिक्रूट करने की कोशिश कर रही हैं जॉब्स, और जाहिर सी बात है इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। तो इस सेंस में जो जोल्ट्स जॉब ओपनिंग है, जाहिर सी बात है उसका डाटा जितना ज़्यादा जो है वो अच्छा आएगा, जितना ज़्यादा नंबर्स आएंगे, यानी कि 9.824 से हम बेसिकली चाह रहे हैं कि जो है ना डाटा ज़्यादा है। अगर 9.824 से ज़्यादा आ गया तो जाहिर सी बात है जो है यूएसडी बुलिश हो जाएगा और गोल्ड मजीद नीचे की तरफ जाएगा। अब कहाँ से बाय सेल होगी वो तो हम देख लेंगे। तो आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। पाकिस्तानी 7 बजे, यूके 3 बजे, और यूएसए 10 बजे सुबह, और 7:30 बजे इंडियन टाइम पे। तो ये एक डाटा है। अच्छा, इसके बाद एक और डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको डिटेल में बता चुका हूँ, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, तो वो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर। अब यहाँ पे जो है ना बेसिकली जो 400 जो है सप्लाई चेन मैनेजर्स होते हैं उनको ये जो है सर्वे भेजा जाता है, और उनसे पूछा जाता है कि आपकी परचेसिंग बेसिकली कैपेसिटी क्या रही है। तो वो जो भी डाटा जो है भेजते हैं, उसके बाद फिर वो जो है डाटा कंपाइल करता है डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद जो है ये सर्वे रिपोर्ट जो आती है, और ये भी जो है लीडिंग इंडिकेटर है, ये भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। दोनों डाटा एक साथ आएंगे, आप ये समझ लें 7 बजे, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों डाटा जो आपके आ रहे हैं ये 7 बजे आ रहे हैं, जो कि मार्केट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर वो डाटा आपने देख लिया है जो जोल्ट्स ओपनिंग वाला है, तो मेक श्योर कि आप आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग वाला भी जो है डाटा देखें। अब इसमें जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेंसेस हैं वो है 46.8, जो प्रीवियस फोरकास्ट जो प्रीवियस आए थे नंबर्स वो थे 46। तो अगर देखा जाए तो फोरकास्टेड नंबर्स ऑलरेडी हाई की तरफ हैं। तो अब अगर पिछली वाली रीडिंग से ये बात समझने की कोशिश करिएगा, जो चीज़ में समझने वाली है, क्योंकि एक नॉलेज बेस्ड चैनल है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिग्नल्स दे दिए जाएं, सिग्नल्स तो कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन मार्केट को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हर वक्त ज़ाहिर सी बात है मैं वीडियो नहीं बना रहूँगा। हालांकि मेरा लाइव चैनल आपके साथ है, लेकिन आपको मार्केट को समझना भी चाहिए ताकि आप खुद से भी जो है ट्रेड कर सकें। तो इस सेंस में बेसिकली अब होगा ये कि अगर कोई भी नंबर 46 से ज़्यादा आ जाएगा तो ये यूएसडी को एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देगा। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर 46.8 से कम आएगा तो जाहिर सी बात है पे टेक्निकल साइड पे मार्केट चली आएगी, और यूएसडी टेक्निकल्स पे चलेगा, गोल्ड भी टेक्निकल्स पे चलेगा। लेकिन अगर कहीं रेटिंग 46.8 से ज़्यादा आ जाती है इसकी, तो उस सूरत में जो है जाहिर सी बात है यूएसडी ऊपर की तरफ निकल जाएगा और गोल्ड जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगा। अब कहाँ से जो है बेसिकली बाइंग और सेलिंग होगी वो तो अभी हम टेक्निकल साइड जब इस वीडियो में देखेंगे तो पता कर लेंगे। तो ये तो डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डाटा वो सारे के सारे सुबह आ चुके हैं, उसके लिए आप मेरी वीकली वीडियो देख चुके हैं। तो अब जो है वो चलते हैं स्क्रीन की तरफ,
और देखते हैं कि बेसिकली जो है कहाँ से बाय और सेल जो है वो गोल्ड का, डाउ जोन्स का, नैस्डैक का और ऑयल का जो है बन रहा है। चले यहाँ चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। गाइस सबसे पहले जो है ना बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो देखें गोल्ड जो है गाइस ऑलरेडी जो है वो काफ़ी जो है वो डाउन जा चुका है, जो कि जो है आप देख चुके हैं। और अभी जो है वो ज़ाहिर सी बात है डाटा भी जो है एक्सपेक्टेड है पाकिस्तानी 7 बजे और इंडियन 7:30 बजे। लेकिन जो है अगर आपने जो है बाइंग करनी है और आप स्कैल्पर हैं तो आप जो है 51 का भी एक एरिया है जहाँ से बेसिकली गोल्ड की जो है वो बाइंग डाल सकते हैं। और जहाँ आपको ये 58 59 पे जो है गोल्ड जाए वहाँ पे आप जो है अपने प्रॉफिट बुक करके जो है वो मार्केट से आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली बाइंग पॉइंट है। अगर टू बी ऑन द सेफ साइड आपने बाइंग करनी है तो सेफ एरियाज़ रहेंगे गोल्ड के बाइंग के, वो बिटवीन 45 से आप समझ लें 41 तक का जो एरिया है वहाँ पे आप गोल्ड को जो है बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डाटा। तो डाटा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डाटा से बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डाटा में किस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपने बेसिकली देखनी है, तो उसको देखते हुए आपने जो है ना ट्रेड करनी है। अच्छा, तो ये तो जो है वो गोल्ड के पॉइंट्स हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके जो है वो नैस्डैक की, कि नैस्डैक की मूवमेंट्स क्या रह सकती हैं। तो गाइस नैस्डैक का मैंने एक सेलिंग जोन आपको जो है बताएगा कि 15,800 से लेके 900 तक जो है बेसिकली आप जो है सेल करें। जिन लोगों ने किया उन्होंने ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट बुक करा। अब यहाँ पे आज जो सेलिंग रेंज है वो समझ लें आप 15,850 से लेके 15,920 तक का जो एरिया है वहाँ पे आप जो है नैस्डैक को सेल करें, जहाँ जो है आपको 100 और 80 पिप्स मिले, आप अपना जो है मार्केट से प्रॉफिट बुक करके जो है आउट हो सकते हैं। तो ये जो एरिया हैं ये बेसिकली जो हैं वो अपने सेलिंग के एरिया हैं। इस वक्त बाय के बारे में अभी जो है वो फ़िलहाल अभी मत सोचिएगा। नैस्डैक का जब बाइंग पॉइंट्स थे तो मैंने आपको दिए थे 15,350 से लेके 15,250 तक। आज भी वही पॉइंट है, अगर वहाँ आपको नैस्डैक मिल जाता है तो वहाँ आप इजीली जो है बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है वो बेसिकली सेलिंग का ज़्यादा रुझान लग रहा है, तो सेलिंग साइड की तरफ आपने जो है ना ज़्यादा सोचना है। अगर आपको 15,850 से लेके 15,920 तक मिलता है आप सेल करें, 15,980 एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपने रख लेना है। अच्छा गाइस, अब डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स का वही एरिया है दोबारा से जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने स्कैल्पिंग करके जो हमारे जो है बेसिकली इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफ़ी पैसे जो है इसमें डाउ जोन्स में कमाए हैं। उसकी वजह ये है कि काफ़ी दफ़ा अगर आप इधर देखें तो एक पॉइंट है जो 35,650 से लेके जो है 750 तक का पॉइंट है, वहाँ पे काफ़ी दफ़ा वहाँ से टकरा के डाउ जोन्स बार बार वापस आया है। तो आज जो बेसिकली सेलिंग पॉइंट है डाउ जोन्स का वो है 35,606 से लेके 35,720। इस एरिया में जो है आप जो है डाउ जोन्स को सेल करें, जहां 100 और 80 पिप्स मिलें या 150 पिप्स मिलें, आप मार्केट में प्रॉफिट रियलाइज़ करके जो है मार्केट से आउट हो जाएं। इसको भी जो है आप अभी फ़िलहाल जो है वो सेलिंग साइड की तरफ ही जो है वो ज़्यादा देखें डाउ जोन्स को। ठीक है, बाकी बाइंग एरिया जो है आपका, बाइंग एरिया आपका होगा 35,000, आप समझ लें 35,300 से लेके 35,200 तक का जो है वो आपका बाइंग एरिया होगा। यहाँ पे आप बाय करें जहाँ 180 पिप्स मिले, मार्केट में प्रॉफिट रियलाइज़ करें और आप जो है वो मार्केट से आउट हो जाएं। अच्छा, इसके बाद अब WT ऑयल, इस स्क्रिप्ट ने सबसे ज़्यादा सबको जो है तंग किया है, क्योंकि जो है वो ओपेक की भी मीटिंग जो एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो ज़ाहिर सी बात है स्कैल्पिंग मेरे साथ कर रहे हैं और मेरी जो लाइव कॉल्स भी देख रहे हैं, अगर आप अभी भी मेरा चैनल देखें तो वो लाइव था, बल्कि अभी भी शायद है। तो जो है बेसिकली अगर आप देखें तो वहाँ पे हमने जो है वो लोगों को स्कैल्पिंग काफ़ी दफ़ा कराई है। लोगों ने जो है वो बेसिकली 50 पिप्स जो है बुक किए हैं और जो है फिर मार्केट से आउट हुए हैं। तो आज जो इसका सेलिंग रेंज है वो बेसिकली 81.7 से लेके आप समझ लें कि 82.10 तक जो है इसका सेलिंग रेंज है। यहाँ तक आप इसको जो है सेल करें, स्टॉप लॉस छोटा सा रख लें 82.50। तो यहाँ से जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपेक की एक मीटिंग है जो कि एक्सपेक्टेड है, इसकी वजह से ये इस तरीके से अब नॉर्मली बिहेव कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर वेदर दे आर गोइंग टू कट द सप्लाई और दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सप्लाई। दिस इज़ अ मेन रीज़न बिहाइंड इट। तो ये वजह है जिस वजह से ये बेसिकली जो है वो ज़हरी सी बात है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन सेलिंग पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो ये थी आज की होल स्टोरी। आई होप कि आप जो है वो इन कॉल्स का फ़ायदा उठाएंगे और जो है वो पैसे बनाएंगे काफ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक। Relentless Forex and Gold Technical Forex is signing off.